रणवीर चौहान के अधिकार में रतनगढ़ का इतिहास में हम पढ़ेंगे आज। रणवीर चौहान के अधिकार में रतनगढ़, मालदेव से चित्तौड़ का राज्य चला जाने व हमीर के द्वारा हस्तगत करने के बाद मालवदेव का सबसे छोटा अर्थात तीसरा पुत्र रणवीर ने महाराणा हमीर की अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ख्यातों में या कहानियों में लिखा मिलता है कि उसने रणवीर चौहान ने अर्थात महाराणा की सेवा में रहना स्वीकार कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि रणवीर महाराणा की रिश्तेदारी में था। उसकी बहन का विवाह महाराणा से हो चुका था, इसलिए उसने मुसलमानों के साथ अर्थात हिंदुओं के साथ रहना स्वीकार किया। इसलिए महाराणा हमीर ने भी अपनी रानी का भाई समझकर उसके पालन पोषण के लिए नीमच, जीरन, रतनपुर और खेराड़ उसे जागीर में दिए तथा हमीर ने कहा कि तुम हमारे धर्म साथी हो। कुछ समय बाद उसने भेसरोड़गढ़ पर आक्रमण कर उसे मेवाड़ के अधिकार में कर लिया। इस प्रकार संभव है कि भेसरोड़गढ़ के साथ साथ रतनगढ़ सिंगोली का क्षेत्र भी उसके अधिकार में रहा हो। हाड़ा बंगदेव के अधीन रतनगढ़, हाड़ा बंगदेव अर्थात बम्बावदेव मेवाड़ के पूर्वी भाग को कहते हैं में रहता था। उसने चित्तौड़, जीरण, दसोर अर्थात मंदसौर आदि छोटे छोटे 24 किलो पर अधिकार कर रखा था। संभवतः इन 24 किलो में रतनगढ़ व सिंगोली भी सम्मिलित रहे होंगे, क्योंकि चांद मासिक पत्रिका में उल्लेख मिलता है कि राणा हमीर ने इसको अर्थात महादेव के पुत्र बलदेव को नीमच, जीरण, रतनगढ़ की भूमि जागीर में दी थी। इसकी पुष्टि महाराणा क्षेत्र सिंह के समय में मिले अभिलेख से भी होती है। बम्बावदे के महादेव के विक्रम संवत 1446 अर्थात ईस्वी 1389 के मेनाल अर्थात बम्बावदे के हाड़ों के अधीन का प्राचीर नगर बम्बावदे से थोड़े ही मील की दूरी पर स्थित है। के शिलालेख में उक्त हाड़ा के विषय में लिखा है कि तलवार शत्रुओं की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देती थी उनकी। उसने अमित शाह अर्थात मालवा का सुल्तान दिलावर खां गोरी पर अपनी तलवार खींचकर मेदपाद अर्थात मेवाड़ के स्वामी खेता अर्थात क्षेत्र सिंह की रक्षा की और सुल्तान की सेना को अपने पैरों तले कुचलकर नरेंद्र सिंह खेता को विजयी किया। इससे स्पष्ट होता है कि हाड़ा बंगदेव क्षेत्र सिंह की अभी शाह के साथ की लड़ाइयों से पूर्व ही महाराणा के अधीन हो गए थे और उनकी सेना में रहकर लड़ते थे। डोडिया राजपूतों को रतनगढ़ की जागीर मिलना। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा लाखा की माता सोलंखिनी द्वारिका नाथ के दर्शनों की यात्रा को गई थी। उस समय काठियावाड़ में पहुंचती कावो ने, जो एक लुटेरा जाति थी, ने मेवाड़ की सेना को घेर लिया और लड़ाई होने लगी। उसी समय शार्दुलगढ़ के राव सिंह डोडिया अपने 2 पुत्रों कालू व धवल सहित मेवाड़ फौज की रक्षा के लिए आ पहुंचा। कावो के साथ बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिसमें राव सिंह डोडिया मारा गया। कालू और धवल ने मेवाड़ी सेना सहित कावो पर विजय पाई तथा राजमाता सोलंखिनी को अपने ठिकाने शार्दुलगढ़ में मेहमान बनाया और युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करवाया। और यात्रा से लौटते समय ये दोनों भाई राजमाता को मेवाड़ की सीमा तक पहुंचा गए। राजमाता ने यह सब विवरण अपने पुत्र महाराणा लाखा से कहा। इस पर महाराणा ने इसको बहुत बड़ी सेवा समझकर धवल को पत्र भेजकर अपने यहाँ बुलाया और रतनगढ़, नंदराय, मसूदा आदि 5 लाख रुपए की जागीर देकर अपना सरदार बनाया। इस प्रकार विक्रम संवत 1444 अर्थात ईस्वी सन 1387 में महाराणा लाखा ने रतनगढ़ डोडिया राजपूतों को देकर अपना जागीरदार बनाया। डोडिया राजपूतों को 1387 में जागीरी दी गई। इस प्रकार डोडिया राजपूतों का मेवाड़ में आना प्रारंभ हुआ।